कम समय में टेस्टी खाना बनाने के जादुई टिप्स। खाना बनाना भी एक कला है। इस कला में निखार आता है नए नए एक्सपेरिमेंट से। लेकिन कई बार अलग अलग चीज़ों को बनाने और ट्राई करने में कई दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपकी इन परेशानियों के जवाब है इन कुकिंग टिप्स में, जो आपकी मदद करेंगी और परेशानी से छुटकारा देंगी। नंबर 1, अच्छी रोटी के लिए। सभी को मुलायम, स्मूथ और सॉफ्ट रोटी पसंद होती है। इसके लिए खाना बनाने के आधा घंटा पहले आटे में नमक और पानी मिलाकर उसे गूंद लें और ढक कर रख दें। इस आटे की रोटियां नरम, फूली और स्मूथ बनेगी। नंबर 2, ज़्यादा जूस के लिए। किसी भी जूसी फ्रूट को 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें, फिर उसे निकाल कर बीच में से आधा काट कर रस निकालें। पूरा रस आसानी से निकल जाएगा। नंबर 3, सूप और स्ट्यू के एक्स्ट्रा फैट्स को निकालें। सूप और स्ट्यू की एक्स्ट्रा फैट निकालने के लिए तैयार सूप और स्ट्यू को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। इससे उसकी ऊपरी सतह पर ठंड से फैट जमा हो जाएगा। चम्मच की मदद से आप इसे हटा लें और खाने के लिए दोबारा गर्म करें और काम में ले लें। नंबर 4, सी फूड और मीट बेहतर बनाने के लिए। सी फूड और मीट को पकाने से पहले कढ़ाई में अच्छी तरह से सुखा लें। इससे आपका समय बचेगा और डिश भी बेहतर बनेगी। नंबर 5, लहसुन को आसानी से छीलना। लहसुन की कलियों को छोटी होने के कारण इन्हें छीलने में दिक्कत होती है। इससे बचने के लिए लहसुन को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें और आसानी से इसे छीलें। इसके अलावा एक मेटल के बड़े बाउल में लहसुन को डालें। इस पर दूसरा बाउल रखकर जोर जोर से सेक करें। लहसुन की कलियां छीली हुई निकलेंगी। नंबर 6, खीर को बनाएं हेल्दी। खीर को पकाती हैं तो उसमें चीनी डालती हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी और खीर बनाना चाहती हैं तो मिठास के लिए खीर में गुड़ को टुकड़ों में करके डालें। इससे खीर का स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत के लिए भी यह फ़ायदा करेगी। तो अगर आप मीठा खाना पसंद करती हैं तो खीर को गुड़ के साथ बनाकर आराम से परोसिए। ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही होगी। नंबर 7, बेसन हो गया हो ख़त्म। घर में बेसन ख़त्म हो गया है और पकोड़े बनाने हैं तो बाज़ार भागने की ज़रूरत नहीं है। घर में रखी चने की दाल को ग्राइंडर में पीसकर फटाफट बेसन तैयार किया जा सकता है। और अगर समय है तो चने की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें, फिर इनको पीसकर पकोड़े बनाएं। काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। नंबर 8, नमक हो जाता है ज़्यादा। अगर आपके खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो ध्यान रहे कि नमक सबसे आखिर में डालना है। सब्जी के पक जाने के बाद या दाल के पक जाने के बाद सबसे आखिर में नमक डालने से नमक ज़्यादा भी नहीं होगा और स्वाद भी बढ़ेगा। नंबर 9, चावल को भिगो कर रखना चाहिए। चावल को बेहतर तरीके से खिला खिला बनाने के लिए उसे भिगो कर ज़रूर रखें। आपने देखा होगा कि अक्सर जल्दी खाना बनाने के चक्कर में ज़्यादातर लोग चावल को भिगोना भूल जाते हैं, जिससे ये अच्छे नहीं बनते हैं। अगर आप चावल को भिगो के रखेंगे तो होटल स्टाइल खिले खिले बन के तैयार। ये चावल को बनाने से पहले करीब 30 मिनट उसे ठंडे पानी में भिगो कर रखें। नंबर 10, अंडे के छिलके निकलेंगे आसानी से। अंडे उबालने के बाद कई दफ़ा इनके छिलके निकालना कठिन हो जाते हैं। छिलके निकालते हुए अगर अंडे का सफ़ेद हिस्सा भी बाहर आ जाता है, ऐसे में अंडा ख़राब तो होता ही है, इसका लुक भी बेकार हो जाता है। इसका हल यही है कि आपको अंडा उबालते हुए पानी में विनेगर की कुछ बूंदें डाल देनी है। इसके बाद आप जब भी अंडे छीलेंगे उसके छिलके बहुत आसानी से उतरेंगे। नंबर 11, नींबू का रस। नींबू का रस निकालना गृहिणियों के लिए कई बार बड़ी समस्या बन जाता है। चुन चुन कर खरीदे गए नींबुओं में जब रस ना आए तो गुस्सा तो आता ही है, मगर इसका भी हल है। इसका हल माइक्रोवेव में है। नींबुओं को कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए। इतना समय नींबू में रस निकालने के लिए काफ़ी है। ध्यान रहे माइक्रोवेव इससे ज़्यादा न चलाएँ। नंबर 12, खीर का चिपकना। खीर अक्सर बनने के बाद गाढ़ी होती है और बर्तन से चिपक भी जाती है। इसको कितना भी संभल कर बनाओ लेकिन ये दिक्कत देती ही है। अब ऐसे में थोड़ा पानी आपके पास काम आ सकता है। इसके लिए जिस भी बर्तन में खीर बनाई जानी है उसमें दूध डालने से पहले थोड़ा पानी डाल दें। इसके साथ एक काम और भी करना होगा, आपको गहरे और भारी तले का बर्तन लेना होगा। नंबर 13, दाल को ऐसे बनाएं टेस्टी। दाल बनाने की वजह से महिलाओं का किचन काफ़ी गंदा हो जाता है और इसके लिए 2 सबसे अच्छे तरीके हैं। आप चाहें तो किसी खुले बर्तन में भी दाल को बना सकती हैं और उसमें तड़का लगाकर उसे स्वादिष्ट कर सकती हैं। वहीं दूसरा तरीका है कि जब भी आप कुकर में दाल बना रही हैं तो पहले उसे थोड़ी देर के लिए कुकर में रोस्ट कर लें और फिर पानी डालें और उसके बाद उसमें ढक्कन लगाएं ताकि उससे कम सीटी लगे और आपका किचन गंदा होने से भी बच जाए। नंबर 14, आलू को ऐसे छीलें। गर्म आलू को छीलना बहुत कठिन काम है। कई बार आपके हाथ तक जल जाते हैं, खास तौर पर जब आप पराठे या कचौड़ी बनाने के लिए आलू उबालती हैं तो आपको काफ़ी हड़बड़ी रहती है और
आप अच्छे से आलू को छील नहीं पाती हैं। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आप आलू उबालती हैं तो उसमें 1 चुटकी नमक डाल दें। इससे आलू का छिलका आसानी से उतर जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नंबर 15, ऐसे बनाएं ग्रेवी गाढ़ी। आपकी सब्जी में तभी स्वाद आता है जब उसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। ग्रेवी जल्द गाढ़ी बनाना सबसे कठिन काम है, लेकिन आप चाहें तो सब्जी बनाते समय ग्रेवी में नारियल पाउडर डाल सकती हैं। इससे आपकी ग्रेवी गाढ़ी और काफ़ी स्वादिष्ट बनेगी। इसके साथ ही आपकी सब्ज़ी जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए आप उसमें नारियल और कड़ी पत्ता भी डाल सकती हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला कि आपकी सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी और दूसरा आपकी सब्ज़ी का ग्रेवी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। नंबर 16, ऑर्डर को ध्यान में रखें। कोई भी इंडियन डिश बनाते समय सामग्री के ऑर्डर को ध्यान में रखें। सबसे पहले प्याज डालें, फिर लहसुन, अदरक, टमाटर और मसाले। हर चीज़ की पकने का अपना समय होता है और ये ऑर्डर उसी को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया गया है। नंबर 17, सही प्याज चुनें। लाल प्याज चुनें, ना कि सफ़ेद परतों और काले धब्बों वाली प्याज। काले धब्बे फंगस होते हैं और उनकी कई परतों को हटाने की जरूरत होती है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। नंबर 18, झटपट छोले राजमा बनाने के लिए। सुबह आपको छोले, चने या फिर राजमा बनाने हैं, पर आप रात में इन्हें भिगोना भूल गई हैं, तो सुबह उबलते पानी में चना, छोले या राजमा 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। फिर उबाल कर या सीधे कुकर में डालकर जल्दी से बना सकती हैं। इस तरह भी ये टेस्टी और जल्दी बन जाएंगे। नंबर 19, बेसन के लड्डू बनाते समय यदि उसमें थोड़ा मूंग दाल का आटा मिला देंगे तो लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। नंबर 20, करेले का कड़वाहट दूर करने के लिए करेले को काटकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर थोड़ी देर छोड़ दें। ये कड़वा पानी निकाल देंगे और फिर इन्हें बनाएंगे तो ये स्वादिष्ट बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।